आपके साथ मैं आदिति त्यागी। पाकिस्तान इस वक्त संकट के दौर से गुजरता हुआ, एक तरफ इमरान खान नियाजी, दूसरी तरफ फौज, इन दोनों के बीच टकराव, बहुत सारा ड्रामा वहां पर हो रहा है। और इन सब के बीच पीओके, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, और भारत के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आपको याद होगा, एस जयशंकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पाकिस्तान अब ये बताए कि उसके कब्जे वाले कश्मीर से वो कब हट रहा है। हमारे साथ पीओके एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा हैं। अमजद अयूब मिर्जा, नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू जी, नमस्कार, जय श्री राम जी, सबसे पहला सवाल यही है, जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, उन्हें पीओके के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं? देखें, पाकिस्तान में जो हालात हैं उनका बराह रास्त असर जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पर पड़ता है। और पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो खलबली मचती है उसको इस्तेमाल करता है गिलगित बल्तिस्तान और पीओजे के ऊपर अपने कंट्रोल को ज्यादा मजबूत करने पे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि देखें, ना तो पाकिस्तान में हमारे राइट्स हैं और ना ही रिस्पेक्ट है। यानी कि आप ये अंदाजा लगाएं कि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर जो है, इंक्लूडिंग ऑल द मिनिस्टर्स, उनको इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान हाउस में हाउस अरेस्ट किया विदाउट एनी एनी बेसिस, सिर्फ इस बात पे कि वो इमरान खान की पार्टी की गवर्नमेंट है वहां गिलगित बल्तिस्तान में, तो उनको भी वहां पे हाउस अरेस्ट किया गया और फिर उनको ऐसे छोड़ दिया जैसे जाओ, जैसे जानवर को छोड़ देते हैं खेतों के लिए जाने के लिए, छोड़ दिया कि आप वापस जा सकते हैं। इसी तरह से आप ये देखें कि जो G20 हो रही है वहां इंडिया में, और उसके सेशंस हो रहे हैं कश्मीर में, श्रीनगर में, उसके खिलाफ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और उस प्रोपेगेंडे की तरफ लोगों का ध्यान लगा के एक इंतहाई घिनौनी साजिश की जा रही है पीओजेके के लोगों के खिलाफ, और वो ये कि वहां पे 15th अमेंडमेंट लाई जा रही है। अब 15th अमेंडमेंट के क्या है? 15th अमेंडमेंट बेसिकली इन नटशेल वो ये है कि पीओजेके से तमाम फाइनेंशियल जो कंट्रोल है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से ट्रांसफर करके एक डमी ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर काउंसिल को दी जाए और कश्मीर काउंसिल फैसले करे। अब कश्मीर काउंसिल जो फैसला करेगी उसको किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी अदालत, कहीं पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। कश्मीर काउंसिल एक अनडेमोक्रेटिक बॉडी बन रही है जिसमें 7 लोग पाकिस्तान के होंगे, 6 लोग पीओजेके के होंगे। तो ऑलरेडी आपने उसमें मेजोरिटी तो पाकिस्तान की रख दी है, उसका चेयरमैन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। तो बहुत जुल्म हो रहा है इस वक्त पीओजेके और पीओजीबी में। और आपको मैं बताऊं कि पूरा पीओजेके में इस वक्त जो है वो जिहादी मोबिलाइजेशन हो रही है बड़े पैमाने पे। और ये जो जांबाज फोर्स बनी थी भुट्टो के इंडिया गोवा आने से 2-3 दिन पहले, उसके उसकी अब ट्रेनिंग कैंप्स पुंछ में खुल गए। पुंछ के जंगलों में उनके ट्रेनिंग कैंप खुल गए 3-4 दिन पहले से। और वहां हिजबुल मुजाहिदीन वाले जो है वो सॉरी जैश ए मोहम्मद वाले जो है वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये पूरा एक सिनेरियो बन रहा है और मुझे नजर ये आ रहा है कि ये को बहुत बड़ा जो है दहशत गर्दी का हमला करने जा रहे हैं G20 के मौके पर। और जाहिर है कि ये बगैर पाकिस्तान आर्मी के कॉन्सर्ट के नहीं हो सकता। तो एक तरफ पाकिस्तान में ये टर्मोइल चल रहा है, एक तरफ ये G20 के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन उसके बहाने से, उसकी आड़ में ये हमें और ज्यादा डिसएम्पावर कर रहे हैं। ये और ज्यादा सेंट्रलाइज कंट्रोल जो है वो हासिल कर रहे हैं पीओजेके में और गिलगित बल्तिस्तान में। तो हालात बड़े खराब हैं जी। आप कह रहे हैं वहां पर हालात बहुत खराब हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि जिस G20 की मीटिंग के लिए कश्मीरी जो है वो इतना ऑप्टिमिस्टिक है, उसे लग रहा है कि ये ग्लोबल स्टेज पर उसका एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, उसे लेकर भी पीओजेके में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उस प्रोपेगेंडा के बारे में बताएं, क्योंकि हम तो लगातार यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि किस तरह से जो कश्मीर भारत के पास इस वक्त है, जो कि वैसे तो जम्मू कश्मीर पूरा ही भारत का है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है उसके एक हिस्से पर,
भारत अपने जम्मू कश्मीर को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जबकि पीओजे के पिछड़ता हुआ लगातार लोगों को 4-4 5-5 दिन बिजली नहीं मिल पा रही है और भरी सर्दी में लोग मर रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पीओजे के लोग हैं, जो आम स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, यंग लड़कियां हैं यूनिवर्सिटियों की या कॉलेजों की, या क्योंकि हमारे उधर एक मसला ये भी है कि बहुत छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस इतना है, लोग कहते हैं बेटियों की शादी जल्दी कर दो, दूसरे घर में चली जाए, हमारा जो है वो इकोनॉमिक बोझ थोड़ा कम हो जाए। तो वो लड़कियां भी जो शादीशुदा हैं, जिनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, वो भी 25 30 35 साल की उम्र के इस एज ग्रुप में आती हैं। वो सब एक्साइटेड हैं G20 के बारे में। वो सब देख रहे हैं कि कश्मीर में कितनी तरक्की हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, और वो अब सब समझ गए। सबको पता है, जितना यंग जनरेशन है उनको ये पता है कि पाकिस्तान चोर है, पाकिस्तान डाकू है, पाकिस्तान ने बलात्कार किया है पीओजे के और पीओजीबी का, और वो ये जानते हैं और समझते हैं कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया, इंडिया की फौजें तो बचाने आई 26 अक्टूबर के बाद जब मुआहदा हुआ इल्हाक का। और हम वो अब ये भी समझते हैं कि हम जो है वो बाय डिफॉल्ट ही सही, लेकिन सब पीओजे के और पीओजीबी के लोग जो है वो इंडियन सिटीजन हैं। और अब वहां पे मैंने कहा था कि ये जहादी, आप ही के प्रोग्राम में शायद मैंने कहा था कि ये एक सिस्टमैटिक तरीके से पाकिस्तान में जहाद को, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जहाद को रिवाइव करना चाहते हैं। इस्लामी जमीयत तुलबा को इन्होंने कॉलेजों में रिवाइव किया है। फिर 30 अप्रैल को इन्होंने जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की हटियां बाला जेला वैली में। फिर अब ये गिलगित बल्तिस्तान में तबलीगी जमात का इज्तिमा कर रहे हैं, जिसमें कमिश्नर और गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको फैसिलिटेट कर रही है। फिर इन्होंने ये जाबाज फोर्स लॉन्च की है। फिर इन्होंने मिलिट्री ऑफिसर्स ने हमारे कॉलेजों में जा जाके और स्कूलों में, हाई स्कूल्स में जा जाके जहाद पे और कश्मीर के ऊपर और इंडिया के खिलाफ लेक्चर्स दिए हैं और अभी भी दे रहे हैं। इसके बावजूद मैंने ये कहा था कि ये जो मर्जी कर ले, इकोनॉमिक क्राइसिस इतना गंभीर है कि जैसे ही ये थोड़ा सा मामला छटेगा, ये दोबारा से जो है, क्योंकि बारिशें चल रही थी बहुत ज्यादा, तो जैसे ही थोड़ी सी बारिशें थमती हैं, दोबारा जो है वो एजिटेशन शुरू होगी, और वो शुरू हो गई है। कल बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है आटे की नायाबी के खिलाफ नकियाल में, जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। वो तो उन पे तो जहाद का कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने तो सीधा आके कहा हमें आटा दो, और उन्होंने मुतालबा किया है कि ये जो जमीनी रास्ते हैं इनको खोलो, लाइन ऑफ कंट्रोल से तजारत के और मिलने जुलने के जो रास्ते हैं इनको खोला जाए, जो कि पाकिस्तान ने बंद किए आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370। इन्होंने यक तरफा तौर पे वन साइडेडली वो रास्ते बंद किए और ट्रेड हमारी बंद की आपस में। तो लोग अब समझते हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मेरे पास ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है प्रोटेस्ट की, मैं आपको बताऊं कि 18 तारीख को जो है पलंदरी में लॉन्ग मार्च हो रहा है पीओजे के में। इसी तरह से जो है 29 मई को गिलगित बल्तिस्तान में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है इकोनॉमिक इश्यूज को लेके, जिसके बाद वो बड़ी तहरीक जो है समर में वो चलाने का प्लान कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो बुनियादी मसला है वो जहाद नहीं है, ना हम जहाद चाहते हैं, ना हम जहादी है, ना हमने कभी जहाद किया है। और हम इस जहाद को एक सियासी जो है ना, सियासी वो समझते हैं, एक जिस तरह डुगडुगी बजा के ना तो वो लोगों को नचाते हैं, तो ये एक सियासी डुगडुगी है, जहाद जहाद जहाद। असल में तो लोगों को यहाँ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। 20-20 घंटे स्कर्दू में बिजली नहीं है भाई, पानी नहीं है। 10 महीने हो गए सैलाब से जो मुतासर लोग थे वो अभी भी खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, एक ढेले की उनको कंपनसेशन नहीं मिली। तो बहुत हालात खराब हैं और लोगों की कुव्वत खरीद जो है, बाइंग पावर खत्म हो चुकी है। और मेरे पास ये मैसेजेस भरे पड़े हैं जहां लोग कहते हैं कि हमें इंडिया जाना है डॉक्टर साहब, हमें लद्दाख जाना है, कि हमें रास्ता बताएं, हमें तरीका बताएं। तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि तरीका इसका यही है कि आप लोग बाहर निकलें और आप लोग इज्तिमाई तौर पर मुजाहरे करें और वहां पे जो है वो अपनी आवाज उठाएं ताकि दुनिया को पता चले। लेकिन वो डरते हैं, वो नहीं कर सकते। आर्मी बहुत स्ट्रांग है,
आर्मी मारती है, आर्मी कत्ल करती है। देखे ना अभी कल परसों 13 तारीख को आरिफ शाहिद की बरसी मनाएगी। अब आरिफ शाहिद कौन था? एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, एडवोकेट था, कश्मीरी था, और पाकिस्तान के जो नैरेटिव है इसको उसने चैलेंज किया, तो खुफिया एजेंसियों ने उसके घर के बाहर उसको गोली मार दी। डॉक्टर जो थे गुलाम अब्बास, वो कैनेडियन कश्मीरी, पाकिस्तान के अपने फादर के फ्यूनरल पे वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे कश्मीर के अंदर, उनको उनके मुंह पे गोली मार के उनको शहीद किया। तो इसलिए लोग डरते हैं, लेकिन लोग तब्दील हो रहे हैं। एक कोई वाकया भी जो है ऐसा हो सकता है जो चिंगारी बने और पूरे इस खेत को जला के राख कर दे। तो आपने बड़ी बातें कही, आपने एक बड़ी खबर भी दी हमें ये कि किस तरह से G20 की मीटिंग के दौरान एक बड़े हमले की तैयारी है, उसके बिल्कुल हो पीछे रही है। पाकिस्तानी फौज है। आप उससे जुड़े हुए और क्या डिटेल्स बता सकते हैं? देखिए उसकी डिटेल ये है कि इस वक्त जो गाजी शहजाद अहमद है, जो जांबाज फोर्स का है, वो इस वक्त पूरे पीओजे में दौड़ता फिर रहा है। हर जगह से वो लोगों को इकट्ठा कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है, हजारों की तादाद में। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब है जो मुझे खबरें आ रही हैं, आई डोंट नो कि वो मतलब है कि मुझे खुद यकीन नहीं आता, लेकिन मुझे लगता ये है कि जो 750 किलोमीटर का या मील का जो ये बॉर्डर है हमारा, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, मुझे लगता है मल्टीपल जो है जगहों से ये अटैक करेंगे या ये इन्फिल्ट्रेट करेंगे, और अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ISI एंड पाकिस्तान मिलिट्री करेंगे। और ये को बहुत बड़ा काम का सोच रहे हैं, क्योंकि शहजाद अहमद जो है इसने ये कहा था कैटेगोरिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो पलंदरी में की थी इसने, और वो मैंने दिखाई भी थी, उसमें इसने कहा था कि हम G20 नहीं होने देंगे, हम देखते हैं कैसे होती है। तो ये मेरा अंदाजा ये है कि साइमल्टेनियसली लाइन ऑफ कंट्रोल से ये करेंगे, और इनका एक और टारगेट जो है वो दिल्ली है। दिल्ली में ये यूज करेंगे, जैश ए मोहम्मद को ये यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके वहाँ वो पहले से वहाँ काम दहशतगर्दी का कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है। और ये जो नई फोर्स बनी है इसके अंदर लश्कर तैयबा के लोग भी हैं, जैश ए मोहम्मद के लोग भी हैं, और तंजीमों के दहशतगर्दों के लोग भी हैं, और वो मिल के जो है वो ये पूरी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहां से करने की कोशिश कर रहे हैं। और राजौरी के साथ जो ये पुंछ के जंगल है दोनों तरफ लगते हैं, इस वक्त पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप्स जो है वो बाकायदा काम कर रहे हैं। आप चाहेंगी तो मैं आपको उसका वीडियो भी भेज दूंगा। जी। तो आपने अभी क्योंकि पुंछ का जिक्र किया, भारत ने देखा है कि कैसे पुंछ में भी हमने अटैक देखा, हमने राजौरी में भी अटैक देखा। ये जो आप अभी कह रहे हैं कि एक्टिवेट हुए हैं जैश के आतंकी जो हैं, उसके कैंप्स में ज्यादा बड़ी संख्या में आतंकियों को देखा गया है, ये सब कुछ उसी से ट्रिगर्ड है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हजारों की तादाद में है। कुछ हमारे पास जो फिगर्स हैं वो ये हैं कि ये 5 से बिटवीन 5 to 7,000 दहशतगर्द हैं। और देखें, मैंने तो नक्शा दिखा के बताया था कि कौन कौन से जो है वो पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से ये इन्फिल्ट्रेट करेंगे। और उसके 3 दिन के बाद राजौरी में के ये भिम्बर की गली में जो है ये हमला हुआ, 5 सेना के जवान शहीद हुए वहां। तो इंफॉर्मेशन तो हम दे रहे हैं जितनी हमें आ रही है, जितने हमारे रिसोर्सेज हैं। जाहिर है हमारे पास उस तरह से तो पैसे नहीं है कि हम ड्रोन्स खरीदें और हम वो नाइट गॉगल्स खरीदें। तो जो लोकल हम गैदर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, वो लोकल इंफॉर्मेशन के और इंटेलिजेंस की बेस पे फिर हम जो है वो एक पिक्चर देखते हैं, फिर उसको हम शेयर करते हैं पब्लिक के साथ, ताकि इंडिया की गवर्नमेंट तक भी वो जाए। क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट के साथ तो हमारा कोई राब्ता नहीं है, या रॉ के साथ या नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ। तो हमारा तो वाहिद जो तरीका है भारतीय सरकार को तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, वो सोशल मीडिया है, और वो हमारे यूट्यूब चैनल है, आपका प्रोग्राम है। और लोग कहते हैं हमें कि आप ये इंफॉर्मेशन क्यों देते हैं, आपने तो दहशतगर्दों को होशियार कर दिया है, वो अपनी जगह बदल लेंगे। तो फिर अब हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है कि हम ये इन्फॉर्मेशन दें। रात को मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई
कि वो पुंछ के जंगलों में कैंप्स सेटअप हो चुके हैं। तो मैं यकीन जाने कि रात सो नहीं सका, बल्कि आपको भी मैंने मैसेज किया था कि मैं बात करना चाहता हूं। मैंने 2-3 और लोगों को भी मैसेज किया कि ये बहुत खतरनाक काम है। देखे ना, एक आदमी ने जब ये ज़हन बना लिया है कि उसने मरना है, तो फिर वो तो एक चलता फिरता बम है। उसका फिर कोई इलाज नहीं है, निगोशिएशन तो नहीं हो सकती, उससे बातचीत तो नहीं हो सकती कि भाई बैठो बात करते हैं, क्या मसला तुम्हारा। वो तो मरने के लिए आया और मारने के लिए आया। तो ये इस तरह के लोग तैयार कर रहे हैं, और ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो, मुझे नहीं पता इंडिया की इंटेलिजेंस के पास कौन कौन से या किस तरह के इक्विपमेंट है। क्या वो सैटेलाइट से वो चेक कर सकते हैं, क्या उनके पास हीट वो डिटेक्टर, वो जो ड्रोन होते हैं, वो उस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन मैंने बताया है बड़े वादे तरीके से कि इस वक्त जो है बहुत बड़ा हमला जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप बहुत बड़ा बार-बार एक हमला। बड़े हमले की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े हमले की बात कर रहे हैं। आपने जी। कई बार कहा है कि बहुत बड़ा हमला, एक बड़े हमले की तैयारी, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि एलसी पर, मल्टीपल फ्रंट्स पर अटैक की तैयारी में है ये। इसके अलावा जैश जो है, वो दिल्ली में एक बड़े अटैक को अंजाम दे सकती है। जी। ये जिस जाबाज फोर्स के बारे में आप बता रहे हैं, उसके बारे में भी हम और इन्फॉर्मेशन चाहेंगे आपसे। देखिए, जांबाज फोर्स जो है ये शहजाद अहमद ने बनाई है। ये एक्स आर्मी का बंदा है, पाकिस्तान आर्मी का। 1999 में ये कारगिल में लड़ा था, और कारगिल वॉर में इसको मेडल ऑफ ब्रेवरी भी दिया गया था। उसके बाद ये आर्मी छोड़ के ये इंडिया गया है, जो हमारी इत्तला इंटेलिजेंस, ये इंडिया गया। ये गालबन वहां पे पकड़ा भी गया था, फिर ये जेल में रहा, फिर बाहर निकला। तो इसने वहां श्रीनगर में और पुंछ के इलाकों में और इधर उधर अपने रास्ते बनाए हुए हैं ऑलरेडी। उसके बाद ये पाकिस्तान आया है। उसके बाद इसने काफी काम किया वहां पे अंडरग्राउंड जहादी तंजीम खड़ी करने के लिए। फिर इसने ये जहांबाज फोर्स का अनाउंस किया है। और मेरी जो इतला है, देखिए मेरी इतला को सिर्फ रेफरेंस के तौर पे नहीं लिया जा सकता है ना, क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्डेड वीडियो या कोई ऐसा रिटन एविडेंस तो नहीं है जो मैं पेश करूं कि पाकिस्तान आर्मी और जांबाज फोर्स के दरमियान कोई मुआहदा हुआ है। लेकिन जो मेरी इंटेलिजेंस सोर्सेज है वो बता रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी और जांबाज फोर्स के दरमियान बाकायदा राब्ता है, बाकायदा उनके दरमियान बातचीत है। और उन्होंने ही जैश ए मोहम्मद को कहा है कि वो इनके जो ये जो बंदे इकट्ठे कर रहा है शहजाद अहमद, इनको ट्रेनिंग दे। अच्छा, यहाँ पे मैंने दिल्ली का तो जिक्र किया है, लेकिन आज से 2 हफ्ते पहले हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ये मुंबई में यानी महाराष्ट्र में, और कलकत्ता में, और दिल्ली में, और एक और कोई शहर था, और इन जगहों पे मल्टीपल अटैक्स करेंगे। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, मतलब ये कोई बड़ा गेम प्लान है जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पूरी डिफरेंट जो है वो जगहों से इन्फिल्ट्रेट किया जाए, जिसमें जाहिर है हटिया बाला है, लीपा वैली है, नीलम वैली है यहाँ से। और इसके अलावा जो है वो मंधार, जो तता पानी मंधार वाला इलाका है, वहां से, बासपुर से, ये मुख्तलिफ जगहों से जो है। तो ये फिर इंडिया की साइड पे आप देख लें, उड़ी आ जाता है, हंदवाड़ा आ जाता है, पूंछ आ जाता है, मंदार आ जाता है, ये इलाके आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से जो है यहां से, और साइमल्टेनियसली दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, और देखें एक और शहर था, मेरे अभी मेरे जेहन में नहीं आ रहा है सब। बहरहाल, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि इन तमाम शहरों में ही करें, लेकिन हमारे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो यही थी कि जैश ए मोहम्मद के जरिए इंडिया के अंदर जो शहर हैं उन पे आतंकवाद अटैक किया जाएगा, और जांबाज फोर्स जो है इसके जरिए लाइन ऑफ कंट्रोल से किया जाएगा। इस तरह से करके इतना केओस फैलाया जाएगा। और ये 20 तारीख से पहले, आज देख लें अभी आज 16 है, तो 20 तारीख से पहले ये, यानी कि 4-5 दिन में इनका मुझे लगता है ये प्लान है कुछ करने का। जी।
और आपको लगता है कि पाकिस्तान को तो इस वक्त सबसे ज्यादा सूट करता है, जबकि उसके अपने देश में इतना ज्यादा अनरेस्ट है, लगातार लोग ये बातें कर रहे हैं कि फौज वीक हो गई है, फौज की जो क्रेडिबिलिटी है वो मिट्टी में मिल चुकी है। तो ऐसे में जिन मल्टीपल अटैक्स की बात आप कर रहे हैं, वो भी इंडिया के खिलाफ भारत के कई शहरों में, और साथ ही आप ये कह रहे हैं कि एलसी पर एक फ्रंट नहीं बल्कि कई फ्रंट खोलने की तैयारी में ये जो जाबाज फोर्स है ये इस वक्त लगी है G20 से पहले एक मैसेज देने के लिए। G20 की जो मीटिंग कश्मीर में होनी है उससे पहले। देखें, बिल्कुल ये इनकी पूरी तैयारी है, और मेरी ख्वाहिश है कि ये नाकाम हो, और मेरी जो प्रिडिक्शन है कि ये हमला करेंगे, वो प्रिडिक्शन जो है वो बांदाज़े दिगर गलत साबित हो जाए। इंडिया के इंटेलिजेंस इनके सेल्स बर्स्ट करे, लोगों को पकड़े और इसको प्रिवेंट करे। दूसरा जो है, देखें, पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस वक्त अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रही है। हर शहर में तकरीबन इंक्लूडिंग पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान प्रो आर्मी रैलियां जो है वो निकलवाई जा रही हैं थ्रू अच्छा। ISPR एंड ऑल दैट। और आर्मी का जो स्प्लिट बिल्कुल है आर्मी में और थी, लेकिन वो जो खतरा था आर्मी को कि आर्मी के अंदर बगावत हो जाएगी, फिलहाल वो खतरा इसलिए मुझे टलता हुआ नजर आता है कि इमरान खान की पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने आप को बलवाइयों से डिस्टेंस कर ली है। यानी उनके जो वर्कर्स हैं उनके अंदर अब थोड़ी थोड़ी मायूसी आ रही है कि भाई हमने इतना कुछ किया है और हमें ये डिसोन कर रहे हैं। तो उन्होंने जो अपना काम लेना था वो उन्होंने वर्कर से ले लिया है, और लेकिन वो उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया वाला साहब हुआ कि अब इमरान खान के खिलाफ जो है वो सीक्रेट आर्मी एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज हो गया है। उसको काउंटर टेररिज्म की कोर्ट्स ने बुलाया है पेशी पे, और तकरीबन 7 से 8 हजार पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया है। गवर्नमेंट कह रही है तकरीबन 3,400 किया, लेकिन जो फिगर्स आ रही हैं अदर सोर्सेज से वो ज्यादा है। और अब ये कोर्ट मार्शल होगा, और इसकी आपको पता है जो है ना सजा जो इस पे जो लगा है केस इमरान खान पे, इसकी मैक्सिमम सजा फांसी है। जी। तो अब देखना यह है कि अगर ये दोबारा इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो क्या इस तरह से लोग बाहर दोबारा निकलेंगे और ये कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन आर्मी को जो चाहिए था कि जो प्रो इमरान जो आर्मी का फैक्शन है उनको जो कू करना चाहिए था, वो कू का टाइम गुजर गया। जी, वो तो आप 9 ये कह या रहे हैं 10 कि तारीख का टाइम था, वो गुजर गया टाइम। तो आप ये कह रहे हैं कि अब सेना में बगावत नहीं होगी? नहीं, बगावत तो अंदरूने खाना बगावत तो है, लेकिन तख्ता नहीं उल्टा जाएगा, मैं ये कह रहा और लेकिन पाकिस्तान अपने आप को इस समय जो खास तौर पे जो पाकिस्तानी फौज है या पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उनका फोकस इस वक्त पूरे तरीके से कि भारत को किस तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए, भारत को किस तरह से खराब लाइट में दिखाया जाए, और खास तौर पर कश्मीर को टारगेट किया जाए, क्योंकि G20 का जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग वहां पर होनी है, कुछ भी करके कश्मीर को गलत वजहों से सुर्खियों में लाया जाए। बिल्कुल। और उसकी आड़ में हमारे ऊपर हम जो गुलामी बर्दाश्त कर रहे हैं उसको और मजबूत किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए, हमारे राइट्स छीने जाए मजीद, यानी डिसएम्पावर किया जाए हमें। बड़ा जुल्म हो रहा है इस वक्त, लेकिन ये जुल्म ज्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि अवाम जो है वो बिल्कुल इंडिया के साथ शामिल होने का जो एक होता है ना, एक जनरल कंसेंसस अमंग द पॉपुलेशन, इस वक्त वो मौजूद है। अब ये जो जनरल कंसेंसस अमंग द पॉपुलेशन ऑफ पीओजेके एंड पीओजीबी है, ये कब ट्रांसफॉर्म होती है यूनिवर्सल विल टू फाइट में, फॉर दैट वो मेरा माय गैस इज एज गुड एज योर गैस ऑन दैट। वो कोई भी, जैसा मैंने कहा, कोई भी एक चिंगारी हो सकती है जो फिर पूरे इसको तबाह कर देगी पाकिस्तान के कब्जे को। जी। आपने जो ये कहा कि बड़ी संख्या में आतंकियों की मौजूदगी है और ये जाबाज फोर्स और ये शहजाद,
ये लगातार जो टेररिस्ट हैं उन्हें वहां पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है और माहौल बनाया जा रहा है आतंकियों को, ताकि वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकें भारत के खिलाफ, ये आप कह रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि इन पर स्ट्राइक का वक्त है, एक प्रिएंटिव स्ट्राइक होनी चाहिए, ताकि ये सारा जो इनका गेम प्लान है भारत को डिस्टेबलाइज करने का, अशांति देखिए फैलाने। देखिए बात ये है, मैं आपको बताऊं, बात ये है कि हम हैं इस वक्त कैश अपना, जिसे कहते हैं ना, कैश 22 कह लें, या एक बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में है। हमला तो करना चाहिए, लेकिन अगर हम इस वक्त हमला करते हैं तो वी आर गोइंग टू देन प्ले इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान बाय क्रिएटिंग एन एटमोस्फियर वेयर G20 कैन बी सैबोटाज। ठीक है ना? जंगी हालात में तो फिर G20 श्रीनगर में नहीं हो सकती। तो हमें ये भी रिस्ट्रेन दिखाना है कि हमने इस वक्त जो है वो इसको करना है। दूसरा ये कि अगर हम नहीं करते तो उनका हौसला बढ़ता है। वो समझते हैं कि उन्होंने हमें कॉर्नर कर लिया है। यही वजह है ना कि वो समझते हैं कि हमें कॉर्नर किया, तो वो इतनी बड़ी 750 माइल्स लॉन्ग लाइन ऑफ कंट्रोल के को कर रहे हैं और इंडिया में हमलों पे प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बड़े तादाद में वेपन जो है वो ऑलरेडी, ये मैं चेक कर रहा था अभी, बड़ी तादाद में जो वेपन्स हैं वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं बॉर्डर के पार। वो लेके बेशक ना आए, ये हो सकता है वो बन के आए, गडरिये बन के आए, हर्ड वाले जो होते हैं, बकरी भेड़िया वाले, वो बन के आए। ये हो सकता है औरतों को भेजें। अभी पर कल एक औरत पकड़ी भी है वहां उन्होंने बॉर्डर पे। तो अच्छा। लेकिन मसला ये है कि हमारा सिक्योरिटी ग्रिड अब बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, हमारे पास हीट डिटेक्टर सर्वेलेंस ड्रोन होने चाहिए। हमें बहुत विजिलेंट होना चाहिए। पूरे 750 मील पर तो हम फ्लड लाइट्स नहीं लगा सकते, लेकिन जी जो जी। जगह ऐसी हैं जो ऑलरेडी मैंने भी जिनको आइडेंटिफाई किया है, कम से कम वहां पे कोई ना कोई फ्लड लाइट सिस्टम या कोई ड्रोन सिस्टम या कोई रडार सिस्टम या कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और कुछ नहीं होता तो कुत्ते बांध दे जंगलों में, कुत्ते ही बांध दे, कि कम से कम कुत्ते जो है वो देखेंगे तो कुत्ते भौंकना शुरू हो जाए। मतलब कोई अलार्म सिस्टम तो होना चाहिए ना, जी कोई ना, जी जी, आप कह रहे इनको हैं कि रोकने एक के लिए, अलार्म। क्योंकि ये रुकने वाले हम्म। नहीं है। आप बड़ी संख्या में हथियारों के बॉर्डर पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, ये हथियार कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान से आ रहे हैं, बॉर्डर पहुंचने की नहीं, बॉर्डर पार हो चुका है ऑलरेडी। समुद्री रास्ते से भी आ रहे हैं और ये कश्मीर के रास्ते से भी आ रहे हैं और पंजाब के रास्ते से भी आ रहे हैं। और ये दहशतगर्द जो आ रहे हैं, इनका एक और अब बात से बात निकल रही है, ये नेपाल और बांग्लादेश के जरिए भी आ रहे हैं। यानी ये नेपाल से इंडिया में दाखिल हो रहे हैं, ये बांग्लादेश से इंडिया में दाखिल हो रहे हैं, ये POJK से इंडिया में दाखिल हो रहे हैं, ये पंजाब से इंडिया में दाखिल हो रहे हैं। तो ये चीजें जो है बहुत सोचने वाली है। और इसमें ये इट्स नॉट अ जोक। जी जी। आप आपको करें, लगता है? जी जी, बात आप पूरी करें। करें, जितनी देर आपने करनी है आप करें। टेक योर टाइम, पाकिस्तान को खत्म ना करें आप। टेक योर टाइम, रिलैक्स, चिल करें। तो ये उसका नतीजा है। ये पाकिस्तान का नासूर जब तक खत्म नहीं होगा, ये पाकिस्तान के सांप को जब तक नहीं कुचला जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सांप को छोड़ दिया है। वो सांप जो सपोले देता है, बच्चे देता है, हम उन बच्चों को मार रहे हैं, सांप को नहीं मार रहे। वो बच्चे मारते हैं, वो और बच्चे दे देता है। तो ये पाकिस्तान जो है ये बनाया ही इसलिए गया था, दहशतगर्दी के लिए, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने ये एक ज्योग्राफिकल बीच में से टुकड़ा निकाल के तो ये पाकिस्तान बनाया था, और ये आज भी वही काम कर रहा है। और ये इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है ना। क्या इसकी कोई एग्रीकल्चरल फिजिबिलिटी हो, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हो, कोई इसकी कोई हम्म। पीस की फिजिबिलिटी हो? पाकिस्तान जी किसी लिहाज से फिजिबल ही नहीं है। जी जी, आप पाकिस्तान को सांप बता रहे हैं जो डसता है बस। पाकिस्तान सांप है, बहुत खतरनाक सांप है।
1 लाख कोबरा सांप हो तो एक पाकिस्तान बनता है, इतना खतरनाक सांप है ये। 1 लाख कोबरा के बराबर एक पाकिस्तानी सांप। हाँ बिल्कुल, हम डसे हुए हैं ना, हमें पता है हम डसे हुए, लेकिन हम बच गए। हम डसे हुए लोग हैं, पीओजे के, पीओजीबी, यहाँ के लोग डसे हुए हैं। आप कहते हो वो बोलते नहीं है, बोलते नहीं है, बोले कैसे, उनको सुन रहे हो। ये दो रुकावटें हैं। एक है फिक्री रुकावट। फिक्री रुकावट क्या है? फिक्री रुकावट ये है कि पीओजे के और पीओजीबी के अंदर इन्होंने जो हमारा इंडिजिनस कल्चर था, जो डोगरा कल्चर, गोजरी कल्चर, पहाड़ी कल्चर, या उधर गिलगिती कल्चर या शीना कल्चर, उसको तबाह बर्बाद कर दिया, जुबानें तबाह बर्बाद कर दी, और उसके ऊपर इन्होंने मजहब लागू कर दिया, यानी उसकी इस्लामाइजेशन शुरू कर दी, और वो भी रेडिकल इस्लाम की। अब जाहिर है कि जब 70 साल तक जब एक कौम को सिर्फ यही बताया गया हो कि तुम्हारा कल्चर जो है वो इस्लाम है और तुम्हारी जो बुक ऑफ गाइडेंस है वो कुरान शरीफ है, तो फिर वो उनके अंदर जो क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग है वो तो खत्म कर दिया आपने, क्योंकि आपने उनको डॉगमा बना दिया, डॉगमेटिक बना दिया। आपने उनको कह दिया भाई ये है, बस सारे सवालों का जवाब इसमें है। तो फिर वो क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग का, एक होती है क्रिटिकल थिंकिंग, एक होती है क्रिएटिव थिंकिंग। हमें इस वक्त जो जरूरत है वो क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत है, कि क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ हम क्रिएटिव थिंकिंग भी करें कि भाई ये दुश्मन है, ये झूठे हैं, ये काबिज हैं, और क्रिएटिव थिंकिंग ये कि हमने आगे कहां जाना है। आगे हमने भारत माता के साथ जो है वो यूनियन करनी है, आगे हमने जो है वापस जाना है भारत माता में, क्योंकि हमारे मुआहदा इलाक पूरे रियासत का हुआ था, सिर्फ श्रीनगर का मुआहदा नहीं हुआ था। तो ये फिक्री रुकावट है। अब आ जाए फिजिकल रुकावट। फिजिकल रुकावट फौज है जो बंदूक लेके बैठी हुई है। अब हमारे पास तो असला नहीं है। आप क्या समझती हैं कि हमारे पास असला हो तो ये फौज टिक सकती है? हमारे पास असला हो, चाहे 303 की पुरानी बंदूकें भी हो, तो एक दिन ये नहीं फौज टिक सकती हमारे आगे, एक दिन। देखिए ना, जो फौज पंजाब में पत्थरों डंडों के आगे खड़ी नहीं हो सकी, लाहौर में, पिशावर में कहीं नजर आई फौज? भाग गए। डरपोक फौज है। उनको पता है कि अफसर भी बेईमान और करप्ट है, तो वो क्यों जान दे उनके लिए? तो इसी तरह से हम लोग, हमारे पास 303 की भी बंदूकें हो, ये एक दिन, और ये एक हम फायर करें ना, अगर इनके जाके मंगला के जो इनका आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर एक गोली का फायर करें, और इनको ये पता चले कि ये कश्मीरी आ गए हमें मार रहे हैं, ये पिछले दरवाजे भाग जाएंगे, सारे भाग जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं जी। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है दरअसल वो डरपोक है, और अगर उसे सही तरीके से चैलेंज मिले तो पीछे के दरवाजे से भाग खड़ी होती है। और साथ ही आप इंडिया को ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि भारत के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी है, हमला भारत के कई शहरों में और एलसी पर कई पॉइंट्स पर किए जाने की इंफॉर्मेशन आपके पास आई है। इस बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट योर इनसाइट्स एंड टाइम। थैंक यू। थैंक यू नमस्कार। वेरी मच। थैंक यू।